भाषा पर गर्व करना ठीक, लेकिन गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। थप्पड़ कांड पर बोले इंडिया समाचार 24x7 के महाराष्ट्र राज्य प्रभारी कमलेश यादव। जो गरीब लोग हैं, जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, कोई मिठाई की दुकान किया है, वहाँ पर राज ठाकरे मनसे पार्टी के कार्यकर्ता जो उनके गुंडे वहाँ पर जाते हैं, ज़बरदस्ती उनको बोलते हैं कि आप मराठी बोलो। वो थोड़ा बहुत बोलता भी है और वो ये भी बोलता है कि मुझे मराठी ठीक से नहीं आ रही, तो उसे झापड़ मारा जाता, उसे पीटा जाता। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का ये महाराष्ट्र है। ये महाराष्ट्र परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, शाहू फुले महाराज का ये महाराष्ट्र है। लोकमान्य तिलक जी का ये महाराष्ट्र। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि संविधान ने, जो हमारे देश का संविधान है, संविधान हमें इजाज़त देता है कि आप किसी भी राज्य में जा सकते हो, नौकरी कर सकते हो, काम धंधा कर सकते हो। संविधान की जो ताकत है उसकी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाए। मैं राज ठाकरे से कहना चाहता हूं, मैं राज ठाकरे के पार्टी वर्कर से कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो तुम शाहरुख खान के लड़के को पकड़ो, उसके घर जाओ और उसको पूछो तुमको मराठी आता है कि तुम्हारी माँ ने अगर दूध पिलाया है। राज ठाकरे के मनसे के कार्यकर्ता को बोलना चाहता हूँ कि तुम अडानी के घर जाओ, अडानी के लड़के को पकड़ो, अडानी को पकड़ो और ये बोलो कि तुम्हारा मराठी येत आहे कि नहीं आहे। अगर तुमको ताकत है तो मुकेश अंबानी के घर पे जाओ और उसको पकड़ो और बोलो कि तुमको मराठी आता है कि नहीं आता। तुम्ही कुणाला टार्गेट करता? गोरगरिबांना टार्गेट करता, ज्यांच्या पाठीपुढे कुणी नाही, जो गरीब आहे, वंचित आहे, शोषित आहे। तो या मुंबई शहरामध्ये आलेला आहे, बिचारा काम धंदा करत आहे। मुंबईच्या प्रगतीसाठी उत्तर भारतीय असो, मारवाडी समाज असो, गुजराती असो, या भारतमध्ये राहणारा कुणी पण या मुंबई शहरामध्ये जर आलाय तर मुंबई शहराच्या विकासासाठी काम करतो तो, एवढं लक्षात ठेवा। आज 12-12 तास आज जो मेट्रो प्रोजेक्ट आहे, जो रोड प्रोजेक्ट आहे, घन कचरा उचलणारा कोण आहे? मुंबईची गलित वस्तीमध्ये साफसफाई, गटर साफ करणारा कोण आहे? या मुंबईच्या डेव्हलपमेंट करण्यासाठी उत्तर भारतीय समाज असो, कुठला पण समाज असो, तो काम करतो। मला काही हे नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अगर मराठी भाषा बोलना चाहिए, मैं उसका सम्मान करता हूँ। मराठी भाषा का मैं सच्चे दिल से सम्मान करता हूँ, मुझे आती है मराठी। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो ये राजनीति चल रही है, गंदी राजनीति चल रही है, किसी भी उत्तर भारतीय समाज के लोगों को, किसी भी हिंदी भाषी समाज को कोई तकलीफ नहीं है। आप पहली क्लास से बंद कर दो हिंदी पढ़ाना, 5वीं क्लास से चालू करो, उसका हम सम्मान करते हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आप गरीब लोगों को टारगेट कर रहे हो। आप कंगना रनावत को क्यों नहीं पकड़ रहे? कंगना रनावत को पूछो, जितनी भी बॉलीवुड हीरोइन है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें जो आते हैं आर्टिस्ट लोग, आप उनको क्यों नहीं पकड़ रहे? आप बॉलीवुड को क्यों नहीं टारगेट कर रहे हो? आप पूंजीपति बिजनेसमैन को क्यों नहीं टारगेट कर रहे हो? आप टारगेट कर रहे हो गरीब को कर रहे हो, जिसके आगे पीछे कोई नहीं, और एक छोटा सा दुकान चलाने वाले आदमी को आप टारगेट कर रहे हो, जिसमें 3 से 4 लोग काम करते हैं, और उनको आप मार रहे हो। कितने लोग मिलके मार रहे हो? 50 लोग वहाँ पे आ रहे हो दुकान में, और 50 लोग मिलके उसको मार रहे हो। ये गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी अगर करना है, मराठी भाषा को अगर आगे लेके जाना है, तो सबसे पहले बॉलीवुड को पकड़ो, उसके बाद में पकड़ो तुम जो कांग्रेस के पार्टी के नेता हो, चाहे उद्धव बाला साहब ठाकरे के पार्टी के नेता हो, आनंद दुबे प्रवक्ता है, उसको पकड़ो। काय रे तुझ्या मुलाला मराठी येत का नाही? कृपा शंकर सिंह भारतीय जनता पार्टी का नेता है, उसके लड़के को पकड़ो, तुम उसके भांजे को पकड़ो, त्याच्या घरी जावा, तुम्ही जावा, त्याला विचारा तुम्ही की तुला मराठी येत आहे की नाही आहे। विद्या ठाकुर है, भारतीय जनता पार्टी की मंत्री MLA है गोरेगांव से, उसके हस्बैंड को पकड़ो, जयप्रकाश जी को पकड़ो, उनके लड़के को पकड़ो। आप बड़े बड़े नेताओं को पकड़ो ना, जो उत्तर भारतीय समाज का ठेका लेके बैठे हैं, उनको पकड़ो। उत्तर भारतीय संघ एक संस्था है, उसके अध्यक्ष संतोष सिंह, उसके ऑफिस में जाओ, उसको पकड़ो, उसको बोलो काय रे तुला मराठी येत का नहीं? तुम रिक्शा वाले को मार रहा है, भाजी वाले को मार रहा है, जो 2 महीना 3 महीना मुंबई में धंधा करता है, फिर चले जाता है अपने गाँव। बड़े बड़े लोगों को टारगेट तुम क्यों नहीं कर रहा? क्यों? क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है बड़े लोगों को टारगेट करने। और रह गई बात मराठी मानुष का विकास करने का ना, तो मराठी मानुष का अगर विकास करना है ना,
तो मराठी मानुस जो म्हाडा है, म्हाडा के अंदर सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर कौन है? मराठी मानुस की संख्या वहाँ कम है। मराठी मानुस को रोजगार चाहिए, मराठी मानुस को बिजनेस करने के लिए आप उसको आगे बढ़ाओ। मराठी मानुस को भाषा के नाम पे राजनीति मत करो। हमारे उत्तर भारतीय समाज हो, हिंदी भाषी समाज हो, सब एक दूसरे के साथ, मराठी भाई के साथ में प्यार से रहते, सम्मान के साथ रहते। कोरोना काल आया तो किसी ने ये नहीं देखा कि कौन मराठी बोल रहा है, कौन हिंदी बोल रहा है। कभी जल जमा हुआ, पानी जमा हुआ या कोई एक्सीडेंट हुआ, ट्रक एक्सीडेंट हुआ, आदमी भाग के जाता है, ये नहीं पूछता कि तू मराठी है क्या हिंदी है। ये आग लगाने का काम बंद करो। सबको मालूम है नगर पालिका, महानगर पालिका का भी चुनाव आने वाला है और चुनाव के कारण तुम लोग राजनीति सेक रहे हैं। ये ऐसा मत करो। आज म्हाडा के अंदर, सिडको के अंदर, महानगर पालिका के अंदर कौन है ठेकेदार? एक भी मराठी मानुस नहीं मिलेगा। मिलेगा भी ना तो बहुत कम मिलेगा। मराठी मानुस को बिजनेस में आगे लाओ। मराठी मानुस को IAS PCS कैसे बनेगा, मराठी मानुस का लड़का कैसे वो बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा, उसके बारे में दिमाग लगाओ। तुम भाषा को लेके पकड़ के बैठा है, ये सब गलत काम है, इसको बंद होना चाहिए। और मैं माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब से कहना चाहता हूँ, चुनाव आता है ना, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो राज ठाकरे हो, चाहे वो शरद चंद्र जी पवार हो, चाहे अजीत पवार जी हो, चुनाव के टाइम सबको उत्तर भारतीय नेताओं का वोट चाहिए, उत्तर भारतीय जनता का वोट चाहिए। तो फडणवीस साहब, आपको मेरे हाथ जोड़ के विनती है, गृह मंत्री अमित शाह साहब से मेरी विनती है कि ये जबरदस्ती राजस्थानी भाइयों को मारा जा रहा है, जबरदस्ती गुजराती भाइयों को मारा जा रहा है, जबरदस्ती उत्तर भारतीय समाज को मारा